नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, योनि को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? जी हाँ, मासिक धर्म की तरह ही भारत में योनि स्वच्छता के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। अब तक की कई महिलाएं योनि स्वच्छता को बनाए रखने के बारे में बात करने से भी बचती है। हालांकि अपने जननांगों को साफ रखने और अपने प्रजनन पथ को स्वस्थ रखने के लिए योनि की सफाई के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी उम्र क्या है। योनि स्वच्छता के कुछ बेसिक नियम है जिनके बारे में हर उम्र की महिलाओं को जानना जरूरी है और उन्हें आगे भी बताना, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी बताना जरूरी है। ये सही है कि योनि की सफाई प्राकृतिक स्त्राव और प्यूबिक हेयर के माध्यम से अपने आप हो जाती है, लेकिन मासिक धर्म और अत्यधिक होने वाले सफेद स्त्राव यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज के होने की स्थिति में आपको योनि की स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी आप सामान्य स्थिति में कुछ प्रयासों के माध्यम से अपनी योनि की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप योनि की सफाई कर सकते हैं। अपने गुप्तांग को नियमित रूप से आपको साफ रखना होगा। इसके लिए आप फ्रेश जब होने जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद अपने इन अंगों को हाथ पीछे से आगे और आगे से पीछे करके साफ करें। ऐसा करने से आप जब फ्रेश होते हैं या टॉयलेट करते हैं, इनमें मौजूद कीटाणु आपकी योनि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और उसे साफ व स्वस्थ रहने का भी अच्छा मौका मिलेगा। इसके अलावा मासिक धर्म के समय लगाए जाने वाला नैपकिन को 3 से 4 घंटे के अंदर बदल देना चाहिए। ऐसा ना होने पर योनि में खुजली की समस्या या इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये सही है कि योनि के आसपास आने वाले प्यूबिक हेयर योनि के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में सहायक होते हैं, लेकिन इन बालों को समय समय पर साफ भी करते रहना चाहिए, जिससे इनमें मौजूद पसीना योनि में खराब बैक्टीरिया को पनपने का अवसर नहीं देगा। इसके अलावा भारत एक गर्म देश है वैसे तो, इसी कारण यहाँ पसीने की समस्या एक आम समस्या है। इसलिए आपके लिए यही सही रहेगा कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स के समय दिन में कम से कम 3 बार और सामान्य स्थिति में 2 बार अपने अंडरगारमेंट्स जरूर बदलें। इससे योनि के आसपास पसीना नहीं आएगा और वह क्षेत्र बिल्कुल सूखा व स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अंडरवियर पूरी तरह से सूती होना चाहिए। सिंथेटिक या रेशमी होने पर योनि में पसीना और खुजली की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सुरक्षित तरीके से बनाए गए संभोग के बाद डॉक्टर्स की यही राय होती है कि आपको तुरंत टॉयलेट के लिए जाना चाहिए। संभोग प्रक्रिया के दौरान स्पर्म के साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी योनि में आ जाते हैं जो वहां रहकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, इसलिए टॉयलेट के साथ ये योनि से बाहर निकल जाते हैं और योनि सुरक्षित और स्वच्छ हो जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भधारण करने की स्थिति के अतिरिक्त किए जाने वाले संभोग में अपने साथी को कंडोम का इस्तेमाल करने की सलाह दें। इससे योनि में किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन या यौन संबंधी रोगों के बैक्टीरिया के प्रवेश की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके अलावा डूशिंग प्रक्रिया, ये योनि को साफ करने में कुछ रसायनों का उपयोग होता है जो योनि के पीएच में हस्तक्षेप कर सकते हैं और योनि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। सुगंधित योनि स्वच्छता उत्पाद जैसे खुशबूदार साबुन, योनि स्क्रब और परफ्यूम का इस्तेमाल योनि में इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। मैं एक ऐसे हिंट भी दे रहा हूं जिसे आप अनदेखा ना कीजिए, ठीक है। योनि संक्रमण के किसी भी लक्षण जैसे योनि स्त्राव का ज्यादा होना, योनि स्त्राव से बदबू आना या योनि स्त्राव के रंग में बदलाव आने को आप अनदेखा ना करें। तुरंत डॉक्टर से इसकी सलाह लें, क्योंकि अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा योनि क्षेत्र में खुजली होना या योनि में बार बार दर्द होने को अनदेखा ना करें, क्योंकि ये एक स्वस्थ हानि या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो दर्शकों, ये थी कि आप अपनी योनि को स्वच्छ कैसे बना सकते हैं, उससे जुड़ी जानकारी जो मैंने आपको बताई। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।